ये एक ऐसी जगह है जहां आस्था, विज्ञान और रहस्य एक दूसरे में ऐसे घुल-मिल गए हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन है। यहाँ हर दिन, हर पल कुछ ऐसा होता है जो हमारे आपके तर्क और साइंस को सीधी चुनौती देता है। तो चलिए, आज जगन्नाथ मंदिर के इन्हीं अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में उतरते हैं और एक-एक करके इनकी परतें खोलते हैं। सबसे पहला रहस्य तो मंदिर के शिखर पर ही लहराता है। वहां जो ध्वज लगा है वो हमेशा, जी हाँ, हमेशा हवा के उल्टी दिशा में लहराता है। अब ये कैसे हो सकता है? मतलब जिस तरफ हवा चल रही है, ध्वज उसके ठीक विपरीत दिशा में जाता है। ये एक ऐसा नज़ारा है जो फिजिक्स के सारे नियमों को झुठला देता है। चलिए, अब मंदिर की विशाल रसोई में चलते हैं, क्योंकि अगला रहस्य वहीं छिपा है। यहाँ प्रसाद पकाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रख दिए जाते हैं। अब मजे की बात सुनिए, आग तो सबसे नीचे जलती है, लेकिन खाना सबसे पहले सबसे ऊपर वाले बर्तन में पकता है, और फिर उसके नीचे, और फिर उसके नीचे, ये क्रम नीचे तक चलता है। ये प्रक्रिया विज्ञान के हिसाब से तो बिल्कुल उल्टी है। और एक और बात जो हैरान कर देती है, आज तक मंदिर के मुख्य गुंबद के ऊपर से किसी पक्षी को या किसी हवाई जहाज को उड़ते हुए देखा ही नहीं गया है। ऐसा क्यों है, इसका जवाब किसी के पास नहीं। क्या इसके चारों तरफ कोई ऐसी अनदेखी शक्ति है जो ऐसा होने से रोकती है? ये एक और सवाल है जो बस सवाल ही बना हुआ है। ये सब जो बाहरी रहस्य हैं, ये तो बस एक शुरुआत है। मंदिर का जो सबसे गहरा, सबसे पवित्र रहस्य है, वो तो इसकी मूर्तियों के अंदर छिपा हुआ है। एक ऐसा रहस्य जो शायद इन सभी अजीब घटनाओं की असली वजह हो। मंदिर का जो केंद्रीय रहस्य है, उसे कहते हैं ब्रह्म पदार्थ। मान्यताओं के अनुसार ये कोई मामूली चीज नहीं, बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण का अविनाशी हृदय है। वही हृदय जो उनके देह त्यागने के बाद भी धड़कता रहा। कहते हैं कि ये आज भी जीवित है और इसमें से लगातार एक दिव्य ऊर्जा निकलती रहती है। हर 12 साल में एक बेहद गोपनीय पूजा होती है जिसे नवकलेवर कहते हैं। इस दौरान इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी गुप्त है कि पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। पुजारी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है और हाथों में मोटे दस्ताने होते हैं। ये इतनी पवित्र और खतरनाक प्रक्रिया मानी जाती है कि इसमें जरा भी चूक की गुंजाइश नहीं होती। इस ब्रह्म पदार्थ से एक बहुत ही डरावनी मान्यता भी जुड़ी है। कहते हैं कि जिसने भी इसे देख लिया उसकी मौत हो जाती है, और जिसने इसे छू लिया वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है। और ये सिर्फ किंवदंती नहीं है। 2015 के नवकलेवर अनुष्ठान के दौरान कहा जाता है कि एक पुजारी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतना शक्तिशाली और रहस्यमयी अवशेष यहाँ तक पहुँचा कैसे? चलिए, जरा समय में पीछे चलते हैं और इस रहस्यमयी पदार्थ की कहानी जानते हैं। कहानी शुरू होती है महाभारत युद्ध के बाद। जब भगवान कृष्ण का अंतिम संस्कार किया गया तो उनका पूरा शरीर तो 5 तत्वों में मिल गया, लेकिन उनका दिल, वो आग में भी सुरक्षित रहा, धड़कता रहा। अर्जुन ने उस धड़कते हुए हृदय को एक लकड़ी के संदूक में रखकर नदी में बहा दिया। वो संदूक बहते बहते ओडिशा के तट पर आ लगा, जहां उसे एक आदिवासी प्रमुख ने खोजा और वे गुप्त रूप से उसकी पूजा करने लगे। यही वो दिव्य अवशेष है जिसकी वजह से मंदिर की ये अनोखी और प्रसिद्ध अधूरी मूर्तियां बनी। चलिए, अब देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। हुआ यूं कि मालवा के राजा इंद्रद्युम्न को जब इस अवशेष के बारे में पता चला तो खुद भगवान विष्णु ने उन्हें सपने में आकर एक मंदिर बनाने का आदेश दिया। मूर्तियों को बनाने के लिए समुद्र के किनारे एक दिव्य लकड़ी का लट्ठा भी आ गया, लेकिन वो लकड़ी इतनी सख्त थी कि किसी में कारीगर के औजार उस पर काम ही नहीं कर रहे थे। तभी एक बूढ़े बढ़ई के रूप में स्वयं भगवान विश्वकर्मा वहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि वो 21 दिन में मूर्तियां बना देंगे, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि जब तक वो काम करें कोई भी उस बंद कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा। 15 दिन बीत गए, लेकिन फिर अचानक अंदर से आवाजें आनी बंद हो गईं। रानी घबरा गईं और उनके कहने पर राजा ने वादा तोड़कर दरवाजा खोल दिया। और जैसे ही दरवाजा खुला, वादा तोड़ने का नतीजा सबके सामने था। कमरे के अंदर सिर्फ 3 अधूरी मूर्तियां थीं, जिनके हाथ और पैर नहीं बने थे, और वो बूढ़ा बढ़ई वहां से गायब हो चुका था। यही है भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के वो अनोखे रूप जिनकी पूजा आज पूरी दुनिया में होती है। मंदिर की कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इसका एक और पहलू है जो इसे और भी रहस्यमयी बना देता है।
इसका सीधा संबंध एक प्राचीन ग्रंथ की भविष्यवाणियों से है जो आज के ज़माने में सच होती दिख रही हैं। ये ग्रंथ है भविष्य मालिका। इसे आज से लगभग 500 साल पहले संत अच्युतानंद दास ने लिखा था और माना जाता है कि इसमें कलयुग के अंत से जुड़ी हर घटना के बारे में पहले से ही लिख दिया गया था। इस प्राचीन ग्रंथ में एक जगह साफ साफ लिखा है कि एक बड़ा रोग आएगा और उस रोग के कारण लोग अपने घरों में बंद हो जाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब ये पंक्ति 2020 में हुए वैश्विक लॉकडाउन से कितनी मिलती जुलती है, ये बताने की जरूरत नहीं है। इस भविष्यवाणी ने लोगों का ध्यान इस ग्रंथ की ओर और भी ज्यादा खींचा है। और बात सिर्फ एक भविष्यवाणी की नहीं है। हाल के कुछ सालों में कई और चीजें भी सच हुई हैं, जैसे कि मंदिर के ध्वज में आग लगना, 2019 में आए चक्रवात फानी से सुदर्शन चक्र का मुड़ जाना और गुंबद पर पक्षियों का बैठना। ये सब ऐसी घटनाएं हैं जो पहले कभी नहीं हुई और एक के बाद एक सच साबित हुई। वैसे मंदिर का इतिहास खुद इसकी दिव्य सुरक्षा का गवाह है। 1558 में जब एक मुगल सेना ने इसे तोड़ने की कोशिश की तो अचानक एक ऐसा भयंकर तूफान आया कि पूरी सेना को पीछे हटना पड़ा। तो इन सारी बातों को जब एक साथ रखकर देखते हैं तो ये समझ आता है कि जगन्नाथ मंदिर वाकई एक ऐसी जगह है जहां आकर आस्था, इतिहास और रहस्य के सारे धागे एक साथ मिल जाते हैं। और रहस्य अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। जैसे कि सुदर्शन चक्र को किसी भी दिशा से देखो, वो हमेशा सामने ही क्यों नजर आता है? मंदिर की 22 सीढ़ियों में से तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना मना क्यों है? और मंदिर की रसोई में बना प्रसाद, चाहे हजारों लोगों के लिए हो या लाखों के लिए, कभी कम क्यों नहीं पड़ता? ये कुछ और सवाल हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिले। तो आखिर में सवाल